विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर बात करेंगे विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी के बारे में। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के लिए सभापति एवं उपसभापति होते हैं। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल एवं परिषद के लिए उपाध्यक्ष का पैनल भी नियुक्त होता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष को निर्वाचन करते हैं। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। समानता विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है। हालांकि वह निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद रिक्त करता है। पहला, यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे। और तीसरा, यदि विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाए। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव केवल 14 दिन का पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। अध्यक्ष में निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कार्य होते हैं। पहला, कार्यवाही एवं अन्य कार्यों की सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस संबंध में इसकी शक्तियाँ अंतिम हैं। दूसरा, वह प्रक्रिया। पहला, भारत का संविधान का सभा के नियमों एवं कार्य संचालन की कार्यवाही में। तीसरा, बात करें में विधान में इसकी पूर्व परंपराओं के उपबंधों का अंतिम व्याग करता है। तीसरा, कोरम की अनुपस्थिति में वह विधान सभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। चौथा पॉइंट, प्रथम मामले में वह मत नहीं देता है, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। सदन के नेता के आग्रह व गुप्त बैठक की अनुमति प्रदान कर सकता है। छठा पॉइंट, वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होगा। 10वीं अनुसूची के उपबंधों आधार पर किसी सदस्य की निरहता को लेकर उठे किसी विवाद पर फैसला देता है। 8वां, वह विधानसभा का सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नीति नियम समिति एवं समान उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव अपने बीच से ही करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उसे निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर बना रहता है। हालांकि वह इस समय भी पूर्व भी निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है। पहला, यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा, यदि वह अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे दे। तीसरा, यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पास करे। यदि संकल्प 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। यह संकल्प 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों का करता है। यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह उसी तरह कार्य करता है। दोनों मामलों में उसकी शक्तियां अध्यक्ष के समान रहती हैं। विधानसभा सदस्यों के बीच सभापति पैनल का गठन करता है। उनमें से कोई एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा का कार्यवाही संपन्न करता है। जब वह पीठासीन होता है तो उसे उस समय अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वह सभापति के लिए पैनल के गठन कार्यरत रहता है। विधान परिषद की सभापति विधान परिषद के सदस्य अपने बीच ही सभापति को चुनते हैं। सभापति निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है। पहला, यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा, यदि वह उपसभापति को लिखित त्यागपत्र दे। और तीसरा, विधान परिषद में उसकी उपस्थिति यदि विधान परिषद में उपस्थिति तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने के लिए संकल्प पास करे। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह हैं। हालांकि सभापति को एक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जो अध्यक्ष को है कि अध्यक्ष एक या तय करे कि कोई विधेयक है या नहीं। इसका फैसला अंतिम होता है। अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन एवं भत्ते भी विधानमंडल तय करता है, जिन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता। विधान परिषद की उप
सभापति सभापति की तरह ही उपसभापति भी परिषद के सदस्य अपने भी चुनते हैं। उपसभापति निम्नलिखित 3 मामलों में अपने पद छोड़ सकता है। पहला, यदि उसकी परिषद में सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा, यदि वह सभापति को लिखित त्यागपत्र दे। तीसरा, परिषद के तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसके खिलाफ संकल्प पास करे। इस तरह का संकल्प 14 दिन की पूर्व सूचना पर ही लाया जा सकता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभाध्यक्षों ही कार्यभार संभालता है। परिषद की बैठक के दौरान सभापति के ना होने पर वह उसी तरह ही काम करता है। दोनों ही मामलों में उसकी शक्तियां सभापति के समान होती हैं। सभापति सदस्यों के बीच ही उपसभाध्यक्षों की सूची जारी करता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उनमें से कोई भी कार्यभार संभालता है, या वह उपसभाध्यक्षों व उपसभा अध्यक्षों की नई सूची तक कार्य करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।